Hello everyone. Today we will start our next chapter of part 2, that is chapter number 7, minerals and energy resources. Students, 10th स्टैंडर्ड में भी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, तो आपको वो चीज़ें जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आई होप कि आप सब उनसे फेमिलियर हैं. तो हमें उसी चीज़ को आगे और एक्सपेंड करके उसको आगे और अच्छे से डिटेल में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज़ यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा. सो बी अलर्ट, बी कॉन्शियस एंड अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए. सो स्टूडेंट्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, मिनरल्स, हमें मिनरल्स के बारे में स्टडी करना है और जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ओके, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट कंटेंट, दैट इज़ मिनरल्स. सो मिनरल होता क्या है? मिनरल क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. वो उसके ओरिजिन पे डिपेंड करता है. मीन्स अ मिनरल इज़ द नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो ओरिजिन के बेस पे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, जिसके खुद की एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कॉल करते हैं? मिनरल्स बोलते हैं. अब मिनरल्स हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स यूज़ करते हैं, लाइक आयरन और माइका, बॉक्साइट, ओके, जिप्सम. बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनको हम गोल्ड, सिल्वर, आप लोग सब फेमिलियर हैं, कॉपर, ये सब हमारे मिनरल्स हैं. बट ये जो मिनरल्स हैं इनकी सबकी अपनी अपनी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, हम कैसे उनको अलग करेंगे? सो हेयर आर सम टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. हम मिनरल्स के टाइप के बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. वन इज मेटेलिक मिनरल्स एंड अदर इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. सो मेटेलिक मिनरल्स, देखो नेम से ही आंसर क्लियर है. मेटेलिक मिनरल्स मीन्स द मिनरल विच कंटेन मेटल्स. ओके, मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल होता है. ओके, दे आर मेटेलिक मिनरल्स. लाइक आयरन और, आयरन और भी मेटल है. कॉपर, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटल. गोल्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ मेटल. सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटेलिक मिनरल्स के अंडर, लाइक कॉपर, मैग्नीज, निकल, these all are metallic minerals. बट इन मेटेलिक मिनरल्स में भी कुछ डिफरेंस होते हैं. जो हमने एग्जाम्पल्स किए इनके अंदर भी इनकी खुद की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. तो मेटेलिक मिनरल्स को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे. वन इज़ फेरस मिनरल्स एंड अदर इज़ नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट होता है. ओके, फेरस से आपको लर्न रखना है आयरन. फेरस मीन्स आयरन. तो विच हैव आयरन कंटेंट, दैट इज कॉल्ड फेरस मिनरल्स. लाइक आयरन ओर है. आयरन ओर में क्या होता है? आयरन ओर के अंदर फेरस होता है, आयरन प्रेजेंट होता है. मैग्नीज है, मैग्नीज में भी आयरन होता है. लाइक कोबाल्ट है, निकल, टंगस्टन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेरस मिनरल्स. नेक्स्ट इज नॉन फेरस मिनरल्स. नॉन फेरस मीन्स जिनमें मेटल नहीं, जिनमें आयरन नहीं होगा. ओके, तो आपको जो मेन जो हेडिंग होती है उसी से आंसर क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट. सो नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डोंट हैव एनी आयरन कंटेंट, जिसमें आयरन नहीं होगा. तो आप देख लीजिए आपके आसपास ऐसे कौन सा मिनरल है, कौन सा ऐसा मेटेलिक मिनरल है जिसमें आयरन नहीं है. लाइक गोल्ड, गोल्ड में आयरन तो नहीं होता ना, एज यू ऑल नो वेरी वेल. गोल्ड में आयरन नहीं होता. सिल्वर, आयरन नहीं होता. कॉपर, कॉपर में भी आयरन नहीं है. बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेटेलिक मिनरल्स के जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे. सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. हमारे मिनरल्स का सेकेंड जो टाइप है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मीन्स जिसमें मेटल नहीं होता है. मेटेलिक में क्या था? जिसमें मेटल होता है. द मिनरल्स कंटेन मेटल, बट नॉन मेटेलिक मीन्स द मिनरल्स हु डोंट हैव
एनी मेटल कंटेंट, जिसमें कोई मेटल कंटेंट नहीं होता। इसको भी आगे हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। देखो मेटल जिसमें नहीं है तो मतलब वो क्या चीज़ होगी जिसमें मेटल नहीं होगा, एक ऑर्गेनिक मिनरल और दूसरा इनऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल मीन्स द मिनरल्स हु कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जिनके अंदर होता है। मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनरल फ्यूल्स। ओके, अब ये कैसे बनते हैं जो ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, मेनली दे आर ड्राइव फ्रॉम द ब्योरेड एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ओके, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, जो एनिमल्स और प्लांट्स के मतलब एक तरह से उनके डिकम्पोजिशन के बाद बनते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक मिनरल बोलते हैं। तो कोल जो है, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल। इनऑर्गेनिक मिनरल्स मीन्स कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ओके, सिंपल, दे डू नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर। लाइक जो माइका है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, सिंपल लाइमस्टोन में कोई भी जो है ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ग्रेफाइट है, जिप्सम है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, सॉरी। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, सो आपको ये अच्छे से लर्न रखना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ डिफरेंस की फॉर्म में। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, वो मिनरल्स जिनके अंदर जो है मेटल कंटेंट होता है, विच प्रोवाइड मेटल्स ऑन मेल्टिंग, जो इनके मेल्ट करने से हमें मेटल मिलता है, लाइक आयरन, बॉक्साइट, टिन। और नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, जिनमें नहीं होता मेटल। सेकेंड, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन। मेटेलिक मिनरल्स में हमेशा आपको वो बहुत हार्ड होंगे और आपको इनमें शाइन मिलेगी। बट जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं दे हैव लस्टर ऑफ देयर ओन, उनकी अपनी खुद की चमक होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अपनी खुद की चमक होती है, उनके अंदर जो है अलग से शाइन नहीं होती। मेटेलिक मिनरल्स में मेनली ये हमें इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होंगे दे यूजुअली फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री। देखो नॉन मेटेलिक किससे बनते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। एंड जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं व्हेन दे हिट दे डू नॉट ब्रेक, क्योंकि हार्ड होते हैं मेटेलिक मिनरल्स तो ब्रेक भी नहीं होंगे। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं व्हेन दे हिट दे गेट ब्रोकन इनटू पीसेस। ओके, वो पीसेस में जो है ब्रोक हो जाते हैं नॉन मेटेलिक में। और जो मेटेलिक मिनरल्स हैं दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं हुए। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। स्पेशली फेरस और नॉन फेरस, उसमें भी आप ऐसे ही इसके कंटेंट को अरेंज कर लेंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या इसके फीचर्स हैं। ओके, तो मिनरल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिनरल्स हैं दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा हैं एंड सम प्लेसेस आर देयर विच आर लैक ऑफ मिनरल्स। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड कर्नाटका, यहाँ पे क्या होते हैं मिनरल्स के बहुत सारे रिजर्व्स है, बहुत स्टोर है मिनरल का। बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट यूपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन एरियाज़ में आपको मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं। तो मीन्स क्या हुआ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है। ओके, सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स की, इट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि उल्टा रिलेशनशिप है, मीन्स कि जिन मिनरल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लाइक अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, या हम बात करें अगर आयरन और या कोल वगैरह, तो जिन मिनरल की क्वालिटी अच्छी है, लाइक हमारा एंथ्रेसाइट कोल है, कोल की एक टाइप होती है ना, जो बेस्ट टाइप का कोल होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, जिसको जलने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो एंथ्रेसाइट क्या है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। बट एंथ्रेसाइट का रिजर्व, एंथ्रेसाइट के रिसोर्स हमारे इंडिया में बहुत कम है। थोड़ा सा पार्ट है एंथ्रेसाइट का जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एक पार्ट्स में मिलता है, और बाकी इंडिया में है ही नहीं। तो जो मिनरल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी, उनकी जो परसेंटेज होगी वो बहुत कम मिलेगी, और जो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है उनकी परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेगी। सो इट मीन्स क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। ओके,
थर्ड इज ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, मीन्स क्या हुआ कि सारे जो मिनरल्स हैं दे टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड इमीडिएटली। उनको आप बहुत जल्दी नहीं बना सकते हो, हर एक मिनरल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है और वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सो दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिस यूज्ड। हमें मिस यूज़ नहीं करना है, हमें उनको कंजर्व करना है क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारा जो इंडिया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में मेनली क्या होता है। सो स्टूडेंट, इंडिया में मेनली क्या है, इंडिया इज़ रिचली एंडोर्ड विद अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स जो है इंडिया में मिलते हैं और इंडिया में कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो एक तरह से ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं, लाइक जो प्लेट्यूज है, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। इंडिया स्पेशली जिन मिनरल्स में रिच है, जो मिनरल्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो है स्पेशली आयरन और मैग्नीज, माइका एंड बॉक्साइट। ये मिनरल्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन किन किन मिनरल्स की है इंडिया में? मिनरल्स जो इंडिया में कम है वो है हमारे कॉपर, लेड, जिंक, टेन, निकल एंड टंगस्टन। ये मिनरल्स हमारे इंडिया में बहुत कम है। ओके, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे कोल्ड की अगर हम मतलब बाकी जितने भी मिनरल्स है वो स्पेशली हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में ही मिलते हैं। उसको आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पार्ट जब हम करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसीज। ओके, एजेंसीज इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, सो आपको अच्छे से इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है। तो इंडिया में क्या होते हैं, कुछ एजेंसीज हैं जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं। उनमें कौन सी आती है? सबसे पहले हमारा आता है GSI। GSI स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड इज, ये टोटल हमारे 9 है जो हमें मेनली इनमें से जो मेन जो है वो हमें लर्न रखनी है। फर्स्ट इज GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकंड इज ONGC। ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो मेनली पेट्रोलियम वगैरह के रिगार्डिंग जो है वो कंसर्न रहती है। थर्ड इज MECL। MECL means Mineral Exploration Corporation Limited. Next is NMDC. NMDC stands for National Mineral Development Corporation. IBM, Indian Bureau of Mines. BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो मेनली गोल्ड को एक्सप्लोर करने में इंगेज होती है। HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नाल्को, NALCO, नाल्को स्टैंड्स फॉर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एंड लास्ट वन इज डिपार्टमेंट्स ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी इन वेरियस स्टेट्स। ये हर एक स्टेट में आपको डिफरेंट मिलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। ओके, सो दीज आर द एजेंसीज विच आर इंक्लूडेड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। सो स्टूडेंट, आज के हमारी फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही पार्ट कवर करते हैं। आज की जो हमारे मेन क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लेन देम, तो आपका यहाँ से पूरा 3 मार्क क्वेश्चन या 5 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, यहाँ से 3 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, और इट कैन ऑल्सो केम लाइक व्हाट आर मिनरल्स, write down the characteristics of minerals. And the last question is named the agencies engaged in mineral exploration, okay, or extraction of minerals. तो कैसे भी करके आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है. You should be ready in each and every point, and I hope all the points related to this video will be clear to you, and if there is any problem then we will discuss those points in our live classes. Okay students, so keep learning with your textbook and keep learning, keep connecting. Thank you so much.